दुनिया भर में कई रानियां हुई, कुछ शातिर, कुछ तेज, कुछ हसीन, कुछ शर्मीली, पर क्लियोपैट्रा एक ऐसी रानी थी जिसने रानियों का इतिहास ही बदल कर रख दिया। आज मैं आपको इजिप्ट की सबसे खूबसूरत, ताकतवर और दुनिया भर में अपनी हरकतों के चलते चर्चा में रहने वाली रानी क्लियोपैट्रा के बारे में ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बस बने रहिए वीडियो में हमारे साथ, इसे एक लाइक करके। लेट्स बिगिन। क्लियोपैट्रा को 5 भाषाएं आती थीं और वो एक शातिर नेता भी थी, इसीलिए वो किसी भी पुरुष के साथ रिश्ता बना लेती थी और उसके राज जान लेती थी। तभी तो सैकड़ों पुरुषों के साथ उसके शारीरिक संबंध थे। इसी कला से उसने अपने कई दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। क्लियोपैट्रा को रोमन सम्राट जूलियन सीजर की रखैल भी माना जाता है। उससे क्लियोपैट्रा को एक बेटा भी हुआ, लेकिन राजशाही रोमन्स को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसके अलावा जूलियस सीजर का एक जनरल था जिसका नाम मार्क एंथोनियो था। उसका क्लियोपैट्रा पे दिल आ गया, वो उसकी सुंदरता में मदहोश हो गया। क्लियोपैट्रा को जब ये बात पता चली तो दोनों ने ठंड का मौसम साथ गुजारा और अलेक्जेंड्रिया चले गए। क्लियोपैट्रा को जनरल से 3 बच्चे हुए। दस्तावेज बताते हैं बाद में जनरल और क्लियोपैट्रा ने भी शादी कर ली, जबकि ये दोनों ही पहले से शादीशुदा थे। एंथोनियो के साथ क्लियोपैट्रा ने मिलकर मिस्र में सिक्के भी बनवाए थे। इसके बाद एक युद्ध में क्लियोपैट्रा अपने 60 जहाजों के साथ युद्ध छोड़कर सिकंदरिया भाग गई, जिसके बाद एंथोनियो भी उसके पीछे आ गया। इसके बाद ओक्टोवेनियन से रिश्ता बनाने के बाद क्लियोपैट्रा ने एंथोनियो को धोखा दे दिया और उसकी हत्या तक करने को राजी हो गई। क्लियोपैट्रा ने एंथोनियो को साथ मरने के लिए तैयार किया और समाधि में ले गई, लेकिन एंथोनियो सच में मर गया और क्लियोपैट्रा जिंदा रही। दोस्तों, क्लियोपैट्रा मिस्र की आखिरी रानी थी। उसने 40 सालों तक मिस्र पर राज किया है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा इसी रानी के ऊपर लिखा गया है। क्लियोपैट्रा पर ही सबसे ज्यादा मूवीज बनी हैं और सीरियल भी। क्लियोपैट्रा इतनी सुंदर थी कि वो जिस पुरुष को चाहे मनमोहित कर लेती थी और उसे अपनी उंगलियों पर नचाती थी। क्लियोपैट्रा एक फैरो थी और मिस्र में फैरो राजा या रानी होते हैं। क्लियोपैट्रा के पिता की मृत्यु के बाद 14 साल की उम्र में इसे अपने भाई टोलोमी के साथ राज्य मिला था, लेकिन टोलोमी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और दोनों में बगावत छिड़ गई, जिसके बाद क्लियोपैट्रा को अपना राज्य छोड़ना पड़ा और वो सीरिया चली गई। लेकिन क्लियोपैट्रा तो क्लियोपैट्रा है। उसने रोम के शासक को अपना दीवाना बना लिया और फिर मिस्र पर हमला बोल दिया और अपने भाई की मौत के बाद उसने मिस्र पर फिर से राज किया। क्लियोपैट्रा जब मरी तो ये भी एक रहस्य बन गया। कई लोग इस रानी की मौत की वजह सांप के काटने को बताते हैं, लेकिन प्रोफेसर क्रिस्टोफ शेफर के आधुनिक शोध के मुताबिक ये दावा किया गया है कि क्लियोपैट्रा काफी अधिक मात्रा में मदिरा और अफीम जैसा नशा करती थी और यही इसकी मौत का कारण बना है। क्लियोपैट्रा की मौत 10 अगस्त 30 ईसा पूर्व मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में हुई थी। अपनी मौत से पहले क्लियोपैट्रा दूध से नहाई, सोने के गहने पहने और सांप को अपने ऊपर निर्वस्त्र शरीर पर काटने के लिए छोड़ दिया। जब तक सैनिक वहां पहुंचे, क्लियोपैट्रा की मौत हो चुकी थी। जब क्लियोपैट्रा की नौकरानी से पूछा गया कि ये क्लियोपैट्रा ने क्या खुद किया है, तो जवाब में वो हाँ कहती है और खुद भी नीचे गिर जाती है, क्योंकि उसने भी जहर पी लिया था। दोस्तों, क्लियोपैट्रा की मौत आज भी बहस का विषय है। अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। हम मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।